Good morning, my dear student. I, Shalini, your Hindi teacher here to teach you a new chapter of your Hindi book, Hindi सूदी। तो बच्चों, आपको मैं आज जो एक नया चैप्टर आपकी हिंदी सूदी बुक से पढ़ाने जा रही हूँ, वो बहुत ही अच्छी एक कहानी है। उस कहानी में एक बहुत बूढ़ी सी काकी है, जिनके विषय में आपको मैं अभी इस वीडियो में संक्षेप में बताऊंगी। उससे पहले जैसा कि हम कोई भी पाठ को शुरू करते हैं तो हमें उसके विषय में जानना आवश्यक है कि उस पाठ के लेखक कौन है। तो आइए एक बार इसको पढ़ लेते हैं बच्चों। चैप्टर है आपका बूढ़ी काकी, जिसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। मुंशी प्रेमचंद हिंदी जगत के बहुत ही महान कवि और लेखक रहे हैं। इनका हिंदी जगत में बहुत अच्छा नाम है। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था बच्चों, और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी। उनमें से कुछ एक के नाम मैंने यहाँ दे रखे हैं, जैसे गबन है, गोदान है, और एक आपकी ही बुक में ये कहानी दी हुई है बूढ़ी काकी। इनको हम एक घनपत राय श्रीवास्तव के नाम से भी बच्चों जानते थे। प्रेमचंद जी का जो मूल नाम था, जो इनको घर में जिस नाम से बुलाते थे, उनका नाम था घनपत राय श्रीवास्तव। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर बूढ़ी काकी। जैसा कि आप उनके नाम से ही समझ पा रहे हैं, बूढ़ी काकी है इस कहानी में। बूढ़ी काकी इतनी ज्यादा बूढ़ी हो गई है कि उनसे ज्यादा चला नहीं जाता है, बहुत ज्यादा बात नहीं की जाती है, क्योंकि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसका जो शरीर है ना, वो उस तरीके से काम नहीं कर पाता है जो एक जवान व्यक्ति का कर पाता है। अब ये बूढ़ी काकी जो है, इनका क्या रहता है कि इनको बहुत प्रॉब्लम थी घर में रहने में। तो ये अपने भतीजे के घर में रहती हैं, और इन्होंने जितना भी इनके पास में रुपया पैसा था, जायदाद थी, वो सब अपने भतीजे के नाम कर दी है। और बच्चों, एक बात आपने सुनी होगी कि बुढ़ापे को कहते हैं कि वो बचपन का पुनः आगमन होता है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना, तो वो खुद को बच्चों के जैसा महसूस करने लगता है। तो बूढ़ी काकी भी कैसी हो गई थी, एक छोटे बच्चे की तरह। वो छोटे बच्चों की तरह जिद करती थी, खाना टाइम पे ना मिले तो वो रोने लगती थी, चिल्लाने लगती थी, जैसे कोई एक छोटा बच्चा करता है। और उनको हर चीज एकदम चाहिए होती थी, उन्हें सब्र नहीं होता था। तो हमारी बूढ़ी काकी भी ऐसे ही है जो इस पाठ में है। ठीक है, अब क्या हुआ कि बूढ़ी काकी को समय से खाना चाहिए, जरा सी भी देर हो जाती थी तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगती थी, ओवर रिएक्ट करने लगती थी। तो क्या हुआ कि उनके घर में एक फंक्शन था, यानी कि एक कार्यक्रम था। तो उसमें घर के सभी लोग तो बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए थे, कोई उन्हें देख नहीं पा रहा था, उन्हें खाना भी टाइम से नहीं मिला। तो बूढ़ी काकी ने जब एक खिड़की से झांक कर देखा अपने कमरे की, तो उन्हें ये दिखाई दिया कि बाहर तो बहुत सारे लोग जमा हैं और बहुत सारे पकवान भी बनाए जा रहे हैं, और बूढ़ी काकी को तो भूख भी बहुत लगी थी। तो उन्हें ये हुआ कि मुझे किसी ने खाने के लिए क्यों नहीं दिया। तो वो जैसे तैसे उनसे चला गया, वो गई और वहां पे जहाँ सारे लोग थे, जहाँ पे भट्टी लगी हुई थी जिसपे खाना बनाते हैं, उसे भट्टी कहते हैं, वो वहां जाकर के खड़ी हो गई। अब इतनी ज्यादा बूढ़ी थी कि घर वालों को ये लगा कि अरे ये यहाँ पे आगे भी इनको चोट नहीं लग जाए, ये आपके पास खड़ी हुई है। तो उनकी जो बहू थी, वो उन्हें वहां से गुस्सा में उठा करके और वापस उनके कमरे में लाके खड़ा कर देती है, और उन्हें डांटती भी है कि आप क्यों गई वहां, आपको नहीं जाना चाहिए था, मैं काम में व्यस्त थी। बूढ़ी काकी को बहुत अफसोस हुआ। उस समय उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो एकदम से टूट गई है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोच लिया, उन्होंने ये ठान लिया कि अब मैं किसी से भी आज खाना नहीं मांगूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है बच्चों, अब वो गुस्सा में बैठी हुई, तरह तरह की बातें उनके दिमाग में आ रही थी। फिर ये हुआ कि उनके घर में एक छोटी सी बच्ची थी जो उनको बहुत प्यार करती थी। उसको ये महसूस हुआ कि आज बूढ़ी काकी को तो किसी ने खाना भी नहीं दिया और टाइम भी बहुत हो गया है। तो वो थोड़ा सा खाना लेकर के बूढ़ी काकी के पास आ जाती है और उनसे कहती है कि काकी आप ये खा लीजिए। बूढ़ी काकी ने पूछा तुम्हें ये खाना किसने दिया? तो उसने ये कह दिया ये खाना मैं अपने लिए लेके आई थी, लेकिन आप भूखी हैं तो मैं कैसे खा सकती हूँ। उसने उसमें से वो खाना बूढ़ी काकी को दे दिया। बूढ़ी काकी उसको खाने लगी, लेकिन मन नहीं भरा उनका, क्योंकि वो
थे, एक बच्चे की तरह हो गई थी, उन्हें और भूख लग रही थी और खाना खाने का मन हो रहा था। तो जब सारा कार्यक्रम निपट गया, रात को 2 बज गए थे, तब उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा सब सो गए थे, सब मेहमान जा चुके थे। तो वो उठी और उन्होंने वहां जाकर के बच्चों पता है क्या किया, जो अगर हम लोग सुनेंगे ना तो हमें बहुत दुख होगा। तो जो खाने की झूठी पत्तलें होती हैं बच्चों, डिस्पोजेबल जिसे आप कहते हो, वो डस्टबिन में पड़े हुए दिखे। बूढ़ी काकी उठी, वहां पहुंची और वो उनमें से जितना भी खाना उनमें था वो उठा करके खाने लगी। ये देखा छोटी बच्ची ने, उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उनकी बहू की आंख खुली, उसने देखा अरे बूढ़ी काकी यहाँ क्यों बैठी है। जब देखा तो वो छोटी छोटी पत्थरों में से खाना खा रही थी। तो उनकी बहू को बहुत दुख हुआ, उसे ये महसूस हुआ कि शायद मेरे ही कामों में कहीं कमी थी। जो बूढ़ी काकी जिन्होंने अपना सब कुछ मुझे दे दिया, आज वो छोटी पत्थरों में खाना खा रही है। तो उन्हें बहुत दुख हुआ, बहू ने उनसे क्षमा मांगी और उन्हें बहुत सारा खाना ला करके खाने को दिया। अच्छा बच्चों, इस जगह कोई और होता ना तो वो शायद गुस्सा में खाता नहीं, बट बूढ़ी काकी कैसी थी, क्योंकि चैप्टर में आपको बताया गया है बचपन का पुनः आगमन। तो बूढ़ी काकी फिर बच्चों जैसी हो गई, सारा गुस्सा भूल गई, खाना दिखा और फटाफट से खाने लगी। तो बच्चों, हमने इस कहानी में यही सीखा कि कभी भी हमें गुस्सा में किसी से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। हो सकता है कि हमें गुस्सा आ रहा है, लेकिन जब तक हम बिल्कुल उसके नतीजे पे ना पहुंचे तब तक हम कोई भी एक अपने मन में